chapter 10, Bhagavad Gita, chapter 10.36. Arjuna Uvacha Sthane Rishikesh Tava Prakirtya Jagat Prahashyati Anurajite Cha Rakshansi Pitani Disho Dravanti Sarve Namasyanti Cha Siddha Sangha. So who will volunteer? Two can volunteer. हरे कृष्ण माता जी। And Ram Radha Mataji. अर्जुन उवाच स्थाने हरिकेश तप्रीके प्रकीर्तर्य जगत् परिहृष्यते अनुरजते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वै नमस्यन्ति च सिद्धसंगा। हरे कृष्ण माता जी। Then Pramataji. Who else wants to volunteer? हरे कृष्ण माता जी। Yes, Mataji. Kiran Mataji. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्तर्या जगत् प्रहृष्यत्यन्तु नुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Somebody else also wanting to volunteer? हरे कृष्ण माता जी। अभी एक जब किरण माताजी बोल रहे थे। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। नीतू बोल रही। यस माता, ओके आप ले लीजिए। कोई और भी बोल रहा था क्या? मैं बोल रही थी। अर्चना माता जी बोले थे। अर्चना माता जी का आपका तो है ही। नीतू माता जी प्लीज से। सो माता जी कैन आई टेक? यस प्लीज माता जी, श्योर। थैंक यू। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेस्तव प्रकृतिया जगत् प्रहस्यन्तु अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगा। माता जी, चंद माता जी आप भी बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्यां जगत् प्रहस्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो इव द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति व सिद्ध संग। माता जी, आश्रम माता जी प्लीज टेक द सर्विस। अर्जुन उवाच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। ट्रांसलेशन माता जी। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु अनुसरण भयभीत हैं, असुर गण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। ओके माता जी। हरे कृष्ण माता जी। वैसे निकिता माता जी को पढ़ना था मैं माता जी आज। ओह यस माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चुपचाप बैठ। मैं श्लोक पढ़ लेती हूँ। माता जी। अर्जुन उवाच स्थाने हि ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत् प्रहस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। माता जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओके माता जी। स्थाने ऋषिकेश अर्जुन उवाच, यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या, मतलब ये ठीक है कि इंद्रियों के स्वामी आपको आपकी कीर्ति से, मतलब ये बात आप जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल ठीक बात है कि इंद्रियों
कि ऋषिकेश किसको बोला जा रहा है? कृष्ण को। कृष्ण को क्यों? बिकॉज वो जो हमारे जितने भी सेंसेस हैं, जितने इंद्रिय हैं, उनके स्वामी हैं वो, तो उनका नाम है ऋषिकेश। तो जो इंद्रियों के जो स्वामी है, आपकी कीर्ति से जगत प्रहस्यति अनुरज्यते च, मतलब सारा जगत हर्षित हो रहा है, अनुराग को प्राप्त हो रहा है। रक्षांसि भीतानि दिशो ध्रुवंति, राक्षसगण भयभीत होकर सारी दिशाओं में भाग रहे हैं। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धि संगम, और सभी नमस्कार कर रहे हैं सिद्ध गणों के समूह, जो समुदाय, जो सिद्ध लोगों के जो समुदाय हैं, वो नमस्कार कर रहे हैं। राक्षसगण जो है वो इधर उधर भयभीत होकर के भाग रहे हैं। तात्पर्य, अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपकी कीर्ति तथा नामों के श्रवण से जगत हर्षित हो रहा है तथा आपके प्रति अनुराग को प्राप्त हो रहा है, किंतु असुरगण भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे हैं। सिद्ध गण के समुदाय आपको बारंबार नमस्कार कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो विराट स्वरूप है, वो उसके जो दर्शन है वो एक्चुअली 5 लोग वो दर्शन कर पा रहे हैं। वो 5 लोग कौन है जो देख पा रहे हैं? वो 5 लोग हैं। इसके भगवान ने ये कहा है कि ना, इससे पहले अर्जुन किसी ने ये वाला रूप देखा नहीं है। तो इसके पहले ऐसा हुआ था कि ये इतना जो विराट रूप है वो वाला था, वो भी विराट रूप, पर जो ये कंप्लीट विराट रूप है ये किसी ने नहीं देखा था। इसके पहले कहाँ पे दर्शन हुए थे? इसके पहले जब भगवान शांति दूत बन करके जाते हैं दुर्योधन के पास में, तो दुर्योधन फिर क्या करता है? वो प्रस्ताव तो लेता ही नहीं है, बल्कि और दम्भ में आके कहता है कि मैं 5 गांव तो क्या, सुई की नोक के बराबर जगह भी उनको राज्य के लिए नहीं दूंगा। शांति दूत बन के जब भगवान जाते हैं तो कहते हैं, देखो ये उनका मतलब वो उनको, क्योंकि सब क्षत्रिय हैं, तो उनको भी रूल करने के लिए चाहिए जगह, तो उनको आधा आधा दे दो। आधा आधा जो है, है तुम रख लो, और आधा इन लोगों को रूल करके, सो आधा आधा इस तरीके से दे दो। परंतु कृष्ण का ये प्रस्ताव उनको समझ में नहीं आता, दुर्योधन को समझ नहीं आता है। फिर वो बोलते हैं कि अच्छा 5 गांव दे दो। तो बोलते हैं कि 5 गांव तो क्या, मैं सुई की नोक के बराबर भी जगह उनको रूल करने के लिए नहीं दूंगा। और इस ये कहने के बावजूद वो दुर्योधन कृष्ण को पकड़ना चाहता है, उनको बंदी बनाना चाहता है। तब कृष्ण जो होता है अपना विराट रूप दिखाते हैं, परंतु वो इतना वाला नहीं होता है जो कि अभी अर्जुन को दिखा रहे थे। इसलिए कहते हैं कि तुम्हारे सिवा इसे किसी ने नहीं देखा है। तो 5 लोग जो होते हैं वो इस रूप को देख पा सकते हैं। वो कौन कौन से 5 लोग हैं? एक तो ऑब्वियसली अर्जुन खुद सामने से देख रहा है। संजय जो संजय। अर्जुन का है उसको सुना रहे हैं, तो 2 अर्जुन हो गया। तीसरा कौन होते? देवी देवता होते हैं, वो भी देख रहे हैं इन रूप को और हर्षित हो रहे हैं। जो ये रूप देखे देवी देवता हर्षित हो रहे हैं। और फिर क्या है? असुर लोग जो होते हैं वो भयभीत होकर के इधर उधर भाग रहे हैं। और जो सिद्ध पुरुष हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो नमस्कार कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो 5 लोग होते हैं वो देख पा रहे हैं भगवान के इस वाले रूप को। सो अब ये ना कैसे पता चले कि ना ये डिवोटीज हैं और ये नॉन डिवोटीज हैं, या ये देवता गण हैं जो डिवोटीज हैं, जो जो भगवान की पूजा कर रहे हैं, जो भगवान के रूप गुण को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं, ब्रह्म जिज्ञासा कर रहे हैं, अपने आप अपना आत्म साक्षात्कार करें, अपने आप को समझने की कोशिश करें। तो ये कैसे पता चले कि ये तो अ, वो देवता प्रकृति के लोग हैं और ये लोग दानव प्रकृति के लोग हैं? तो ये कैसा पता चले? कोई कुरूप थोड़ी ना होता है दानव लोग, कोई कुरूप थोड़ी, ये तो ऐसे बताते हैं टीआरपी के लिए मूवीज के अंदर में कि ये ऐसे सींग निकल गए और ऐसे ऐसे दांत बाहर निकल रहे हैं और ऐसा गंदा सा रूप है, सारे मोटे मोटे हैं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। देवता गण बहुत सुंदर और जो असुर है वो बहुत कुरूप है, ऐसा नहीं होता। ये तो खाली हमारे परसेप्शन ऐसा बना देते हैं। हिरण्यकशिपु तो इतने सुंदर थे, इतने रूपवान थे कि सारे जो राजा थे अपनी जो पुत्रियां थी उनको विवाह में देना चाहते थे। वो इतने गुण, इतने रूपवान थे। और तब का तो बात पूछे ही मत। उनकी उनकी तपस्या, उनका बल इतना था कि वो एक पैर के एक अंगूठे में हजारों वर्षों तक खड़े होकर के उन्होंने तपस्या करी। अभी तो कोई कितना भी बड़ा सिद्ध पुरुष क्यों ना हो जाए, फिर भी वो कुछ घंटों से ज्यादा तो एक अंगूठे के ऊपर, पैर के अंगूठे के ऊपर खड़ा होकर के कोई तप कर ही नहीं सकता। तो ये तो बात तो ऐसा नहीं कि असुरों के सींग होते हैं और वो बहुत कुरूप होते हैं तो हम पहचान जाए, परंतु ये है कि जो भगवान के इंस्ट्रक्शंस को सुन के खुश हो रहा है,
हर्षित हो रहा है, जिसको उससे अटैचमेंट हो रही है, और जो उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, सभी कुछ हो रहा है, वो खुश भी हो रहा है, उसको अटैचमेंट भी हो रही है, और वो इन्वॉल्व भी हो रहा है। जो ये तीनों काम कर रहा है भगवान के रूप को, गुण को सुनकर, देख करके, तो वो कौन है? वो देवता प्रकृति का है। और जो भयभीत हो रहा है, इंटरेस्ट ही नहीं है, भाग रहा है उस वाली जगह से, हट जा रहा है वहां से कि मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं करना, ये तो वो कौन है? वो दानव प्रकृति का है। तो अभी उसको वक्त लगेगा। तो ये है। तो इस तरीके से पहचाना जा सकता है, जो जो विष्णु की बात को सुन रहा है, समझ रहा है, आसक्ति हो रही है, हर्ष हो रहा है, सो वो कौन है? देवता प्रकृति है, जो और उसी को सफलता भी प्राप्त होगी। तो अर्जुन कह रहे हैं कि जो आपका नाम ले रहा है वो ही आनंद में भी है, और उसे ही सफलता भी प्राप्त हो रही है। और जो ऐसा नहीं कर पा रहा, यही एक्चुअली यही रहस्य भी है, और यही लॉजिक भी है। यही रहस्य भी है और यही लॉजिक भी है। तो एक्चुअली जब भगवान ने अपनी भक्ति सिखाने के लिए अपना रूप लेकर के कलयुग में जब आए, तो वो कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, उन्होंने कहा कि मैं भक्त हूं, और मैं जैसे भक्ति कर रहा हूं, वो भक्ति सिखाने के लिए आए। तो उन्होंने ही हरे कृष्णा महामंत्र को इतना प्रचलित किया, और उन्होंने कहा कि नगर संकीर्तन होगा सब जगह। अभी जो चल रहा है इस समय, ये भक्ति के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने भक्ति करी, कोई आपको मार के खत्म ही कर देगा। हाँ, थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशंस हो सकती हैं भक्ति करने के लिए, परंतु ऐसा नहीं कि अगर आप भक्ति करना चाहते हो तो आपको निषेध है भक्ति करना, ऐसा नहीं। तो ये बहुत अच्छा सिचुएशन है, बहुत अच्छा माहौल है। तो चैतन्य महाप्रभु को संकीर्तन का अवतार भी कहते हैं। संकीर्तन का अवतार भी कहते हैं। तो जो शक्ति भगवान में है, वही शक्ति भगवान ने अपने नाम में डाली हुई है। ठीक है, वही शक्ति भगवान ने अपने नाम में डाली हुई है। तो भगवान का जब अपीयर हुए थे, चैतन्य महाप्रभु जब अपीयर हुए कलयुग में, चैतन्य महाप्रभु जब अपीयर हुए, तो वो क्या थी? फागुन की पूर्णिमा, होली का दिन, चंद्र ग्रहण, नवदीप धाम। और जब उस दिन जब ग्रहण होता है, तो सब लोग शुद्ध नदी में, मतलब पवित्र नदी में स्नान करते हैं। तो उस वक्त सब लोग स्नान कर रहे थे, और हरि बोल हरि बोल हरि बोल भगवान के नाम का जप कर रहे थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, मतलब उनको ऐसे नहीं बोलते कि उन्होंने बॉर्न हुए, बर्थ हुआ, जन्म लिया, उनको बोलते जब अवतरित हुए। तो जब अवतरित हुए तो ऐसा माहौल था, इतना सुंदर और शुद्ध माहौल था कि ऐसा लग रहा था कि भगवान ने ही खुद जन्म लिया है। इतना शुद्ध और इतना सुंदर माहौल उस वक्त में हो रखा था। तो बहुत कम लोग एक्चुअली कलयुग में, ने कलयुग का प्रभाव ये है कि बहुत कम लोग भक्त बन सकते हैं। बहुत कम लोग ही भक्त बनते हैं। अभक्त की संख्या बहुत होती है। ये कलयुग का, सतयुग में या आध्यात्मिक जगत में ऐसा है कि सभी भक्त होते हैं, परंतु कलयुग का प्रभाव होता है कि बहुत कम लोग भक्त बनते हैं। भक्ति में आना आसान होता है, पर टिके रहना बहुत मुश्किल होता है। और टिके रहकर भी भक्ति में मनमुख होना आसान है, परंतु गुरुमुख होना बहुत डिफिकल्ट है। परंतु होना क्या चाहिए? गुरु के मुख को देख करके और फिर आगे बढ़ना चाहिए। जैसा गुरु कह रहे हैं, जैसा हमें वो गुरु इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो इंस्ट्रक्शंस को लेकर के अब आगे बढ़ना है। ऐसे नहीं सोचना कि शास्त्र अध्ययन हमने कर रखा है, हमें ज्यादा समझ है, हम ज्यादा समझते हैं, और हम तो वो तो क्या ही बताएंगे, हम कर सकते हैं, हमें सब पता है ना क्या करना है। भगवत गीता पढ़नी है, हमें चैंटिंग करनी है, ये करना है। नहीं, भक्ति एसोसिएशन में रहकर ही करनी है। अकेले भक्ति नहीं हो सकती है, कहीं ना कहीं फॉल आता ही आता है। बहुत बहुत डिफिकल्ट होती है अकेले रह करके भक्ति करना। सो बेसिकली तो क्या है कि कृष्ण भजो, कृष्ण जपो, करो कृष्ण प्रचार। मतलब कृष्ण को भजो, कृष्ण को जपो, और कृष्ण का प्रचार करो। उसी से क्या होता है? हमारा जो संशय होता है वो फिल्टर होता है, फेथ होता है बढ़ता है, श्रद्धा होती है वो हमारी डेवलप होती है, उसको पोषण मिलता है। सो दिस इज द थिंग। सो एनीथिंग दैट आई हैव लेफ्ट, जस्ट लेट मी जस्ट सी। ओके, एक छोटी सी स्टोरी है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि सो एक बार क्या होता है कि एक जेल में एक इंटरव्यू करने के लिए एक इंटरव्यूअर जाता है, और वहां पर सब लोग क्या कर रहे होते हैं, सब, सॉरी जेल में नहीं, एक बार मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा होता है। तो एक इंटरव्यू लेने के लिए एक आता है,
और फिर वो पूछता है, जो पहले वाले से पूछता है कि ये आप क्या कर रहे हो, तो बोलते हैं कि आपको दिख नहीं रहा पत्थर तोड़ रहे हैं। तो बोले कि तो आपको कैसा लग रहा है, पत्थर तोड़ते हुए आपको कैसा लग रहा है? तो बोलते हैं कि क्या अपना सर फोड़ रहे हैं? अगर कुछ अच्छे कर्म करते होते तो कुछ हम अच्छा कर रहे होते, अच्छा आराम से बैठ के कमा खा रहे होते, यहाँ आप अपना सिर फोड़ रहे हैं, पत्थर फोड़ रहे हैं यहाँ पे। तो एक वो बोलता है। दूसरा के पास आता है कि आप क्या करें? तो बोले मैं पत्थर में नक्काशी कर रहा हूँ, इसमें बहुत इंट्रिकेट डिजाइन बना रहा हूँ और ऐसा डिजाइन बनाऊंगा कि आने वाली जनरेशंस देखती रह जाएगी, इतना ऐसा सुंदर डिजाइन बनाऊंगा। और डिजाइन बना के मैं ऐसे भाग जाऊंगा जैसे मेरे तो हाथ वाथ ना काटे जाएं, जैसे उसको ऐसे वो बोल रहा था। तो ऐसे बोलता है। जो थर्ड के पास जाता है, थर्ड बोलते हैं कि ना आप क्या करें? तो बोलते हैं मैं तो बहुत आनंद में हूँ। तो बोलते कैसे? तो बोले अरे करोड़ों यहाँ पे जन्मे हैं मनुष्य जीवन में, और करोड़ों के पास विभूति है कि अच्छा सा अच्छा मेहनत करें, तराशे पत्थर को, परंतु कितनों को ये चांस मिला है, मुझे ये भगवान ने चांस के लिए चूज करा है, तो मैं तो बहुत आनंद में हूँ। तो एक्चुअली देखिए काम तीनों सेम ही करे, तीनों पत्थर ही तोड़ रहे हैं, पत्थर पे नक्काशी ही कर रहे हैं, परंतु एक अपनी किस्मत को रो रहा है, दूसरा अपनी प्रतिष्ठा के लिए है। मतलब एक क्या कर रहा है, किस्मत को रो रहा है अपनी कि क्या करे, दूसरा अपनी प्रतिष्ठा के लिए सेवा कर रहा है, सेवा वो भी कर रहा है परंतु अपनी प्रतिष्ठा के लिए सेवा कर रहा है, और तीसरा क्या कर रहा है, वो प्रेम से सेवा कर रहा है। तो प्रेम इज वेरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रेम से की गई सेवा वही भगवान को पसंद है। जो बिल्कुल ऐसे सोचे अरे बिल्कुल उसको हर चीज को कि ये माला करनी है, पूज ये करना है, उसको एकदम बर्डन के जैसे ले ले, वो पसंद नहीं है। जो अपनी प्रतिष्ठा के लिए कि मैं तो इतना ज्यादा, हम तो जब भी करें, सुबह भी उठ रहे हैं, मैं तो भगवत गीता भी रोज पढ़ रही हूँ, ये भी हम रोज कर रहे हैं, हम मंदिर भी जा रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, हम फास्टिंग भी कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं, परंतु जो प्रेम से आनंद में हर्ष में रह करके हर्षित होकर के सेवा कर रहा है, वो ही एक्चुअली भक्त बनने की तैयारी कर रहा है, वो ही एक्चुअली भक्त बन रहा है। तो एक्चुअली वैष्णव को बहुत सरल और बहुत सिंपल होना चाहिए, बहुत मीक और बहुत हम्बल होना चाहिए। उनको अपनी मान अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं सोचना चाहिए, वो अपने आप जो मिलनी है ये तो तय है, जितना मिलना है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो मान अपमान यश जो आपको मिलना है, जो ये 6 चीजें तो डिसाइडेड है, ये तो आपको मिलनी ही मिलनी है। तो हमें भक्त बनने की तैयारी करनी है, जिससे हम अपना अगला जीवन उसको सुधार सके। ठीक है। सो भगवान के प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भगवत गीता और भागवतम को रिजेक्ट करता है एक्चुअली वो असुर है। जो भगवत गीता और भागवतम को रिजेक्ट करता है वो असुर है, और जो एक्सेप्ट कर लेता है वो भक्त होता है। और भक्त जो होता है वो पफ्ड अप कभी नहीं होना चाहिए। पफ्ड अप मतलब फूला हुआ। फूला हुआ सिर्फ 2 ही चीजें अच्छी होती हैं, एक फूली हुई पूड़ी और एक फूला हुआ चावल, जिसको कि हम मूड़ी या लैया बोलते हैं। यही 2 चीज खाली फूली हुई अच्छी लगती हैं, बाकी भक्त फूला हुआ बिल्कुल भी कभी भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो भगवान को वो फूला हुआ भक्त कभी भी पसंद नहीं है। ठीक है। जैसे हिरण्यकशिपु, रावण, ये सारे तपस्या करे थे और बहुत फूले हुए थे। और तपस्या थी, इतना क्यों करे थे? अपने लिए कर रहे थे, अपने बल अपनी शक्ति के लिए। और तपस्या किस लिए करे थे? तपस्या इसलिए कर रहे थे कि वो कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो। तो क्या वो उनको मिल पाया था? चाहे कितना ही उन्होंने क्लेवरली उसको उस चीज को डिबेट किया हो कि मैं मुझे मृत्यु सुबह ना हो, शाम को ना हो, अस्त्र से ना हो, शस्त्र से ना हो, और 12 महीनों में भी मेरी मृत्यु ना हो, तो भगवान तो उनसे भी क्लेवर। तो भगवान ने फिर एक पुरुषोत्तम मास बनाया, एक अधिक मास बनाया। उसमें न सुबह न शाम न सुबह न रात, शाम को न अंदर न बाहर दहलीज पे, न अस्त्र न शस्त्र, नाखून से उससे उनको उनका उद्धार किया। ठीक है। अवतार न जानवर, तो उन्होंने अर्ध आधा आधा सिंह और आधा मनुष्य के रूप में और नरसिंह अवतार में उनका संहार करा। और सो हरे कृष्णा। सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेज श्लोका। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्णा।